अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामईन किराम, इसमें शक नहीं कि आज के दौर में मुसलमानों का आम तौर पर जनाजा निकल चुका है। वो किस तरह से? हर शख्स ने मरना है, हर एक को मौत आनी है। अंबिया नहीं रहे, औलिया नहीं रहे, सुलहा नहीं रहे, उलमा भी नहीं रहेंगे, सुलहा भी नहीं रहेंगे और अवाम भी नहीं रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये अल्लाह के यहाँ का अटल फैसला है। और हर शख्स की ज़िंदगी में एक दो नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मौक़े ऐसे आते हैं कि जिसमें हम जनाजे में शरीक होते हैं। जनाजे में हम शरीक हो रहे हैं तो कम से कम हमको इतना तो पता होना चाहिए कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, जनाजे में क्या कुछ पढ़ा जाता है, जनाजे की अदायगी कैसे होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, और एक रिवायत के अंदर सित्तुन, हर मुसलमान पर एक दूसरे मुसलमान के लिए 5 हक हैं। और एक मकाम पर फरमाया 6 हुकूक बनते हैं हर मुसलमान के ऊपर एक दूसरे मुसलमान के लिए। उनमें से एक है इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के साथ जाना, जनाजे की अदायगी करना, उसमें शामिल होना। और फिर यहाँ तक आपने बताया कि जिस शख्स ने जनाजे की नमाज अदा करी किसी मुसलमान की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक क़ीरात के बराबर अजर सवाब अता फरमाता है। और क़ीरात आपने फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर। कितना बड़ा ओहद पहाड़ है। जो मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने देखा है ओहद पहाड़ को, कितना लंबा है और कितना ऊंचा है। इसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला हर उस ईमान वाले को अजर व सवाब अता फरमाता है जो किसी दूसरे ईमान वाले की नमाज जनाजा पढ़ रहा है। और जो तदफीन में भी शरीक हो गया, कब्रिस्तान तक भी चला गया, फरमाया क़ीरातान, उसके लिए 2 क़ीरात अजर व सवाब मिलेगा। कितना अजर है, कितना फ़ायदा है। लेकिन आज का मुसलमान, उसको ये नहीं पता कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है। आप खुद देख लीजिए, सवालात किए जा रहे हैं और कोई बता रहा है कि जी, पूछने वाले ने पूछा कि नमाज जनाजा में कितनी रकातें हैं। कोई कह रहा है 4 रकातें, कोई कह रहा है 5 रकातें, कोई कह रहा है 3 रकातें। अच्छा, सजदे कितने हैं? 4 रकातें बताने वाला पहले कहता है जी 3 सजदे हैं, फिर कहते हैं 4 सजदे हैं। अजीब, नमाज जनाजा में कहीं सजदा है? सजदा ही नहीं है वहां तो। लेकिन ये कौन है बताने वाले? ये मुसलमान है, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझने वाले, अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान समझने वाले, और ये तसव्वुर रखने वाले कि मरने के बाद मैं जन्नत में नहीं गया तो और कौन जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख ली आप जरा कि यह क्या कुछ तमाशा लगा हुआ है। कौन है ये मुसलमान है, ये कलमा गो है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, ये अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब समझने वाले हैं, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक़्त जब मैंने देखा, यहाँ जामे सत्तारिया के अंदर मैंने देखा, बाहर से जनाजा आ रहा है, जनाजे के साथ सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अक्सरियत तो नमाज जनाजा में शरीक हो रही है और कुछ लोग बाहर टहल रहे हैं, मस्जिद के बाहर। इत्तेफाक से एक दफ़ा मैं बाहर से आया, मैंने देखा कि अंदर नमाज जनाजा की आवाज़ आ रही है और ये बाहर लोग। मैंने कहा भाई आप भी जनाजा पढ़िए ना, सवाब मिलेगा। वो जी कपड़े नापाक हैं। पहला जुर्म ये कि कपड़े नापाक क्यों रखे। दूसरा जुर्म ये कि मुसलमान का जो हक आपके ऊपर बनता था कि नमाज जनाजा में उस शरीक हों, आपने वो हक भी छोड़ दिया, वो भी ज़ाया कर दिया। ये कौन है? मुसलमान है ये कलमा पढ़ लेने वाले हैं, ये जन्नत के ठेकेदार हैं। असल वजह क्या है?
اصل وجہ یہ ہے سنی ٹنیوں نے یہ حکایتیں اور یہ قصے کہانیوں کی طرف لوگوں کو لگا کر کے کہ بس تم پیرانے پیر کی 11ویں کر لو، تم فلاں کے نام کا صدقہ اور خیرات نکال دو، مولوی کے گھر پہنچا دو، وہاں سب بخشائے ہو جاؤ گے۔ ان کو نہ نماز آتی ہے، نہ فرض نماز آتی ہے، نہ نفل نماز آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، ایک روز مرنا ضرور ہے۔ دنیا کی معلومات رکھنے کے لیے تو ہم بڑی تک و دو کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ریسرچ کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، اپنا روپیہ پیسہ بھی لٹا دیں گے، اپنا خون پسینہ بھی ایک کر لیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو اتنے پیچھے رکھا ہوا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک نے اکیلے میری عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہاں پر فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے رب کی قسم کھائی، یعنی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، ہم ان سب سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نوقش عذب، جس شخص سے قرید کر لیا گیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم کو بتایا گیا تھا کیوں نہیں کیا، یا یہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے جبکہ تم کو اس سے منع کیا گیا تھا، عذب، عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس وقت کے آنے سے پہلے جب کوئی دوسرا ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہوگا، میرے سامعین، اللہ کے واسطے ہم سب اپنا اپنا حساب و کتاب دنیا میں لے لیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کس حد تک پورے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔